फिर तुम मिले अंतिम भाग। कबीर जोया के मुंह से किसी और का नाम सुनते ही गुस्से में हाँ मैं जानता हूँ कि आप किसी और से प्यार करती है और वो आपका माजी है, पर मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था। वो लोग आपको मार देती तो क्या करता मैं, कैसे रहता मैं? क्योंकि मैं आपसे इतना कहते ही चुप हो जाता है और कहकर तेज कदमों से बाहर निकलने लगता है। तभी जोया कहती है रुकिए, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि मैं जो आपको अच्छा दोस्त मानने लगी थी अब वो भी नहीं मानती। तो ठीक है, कबीर कहता है अभी चलिए मेरे साथ हवेली, वहाँ निकाह करके फिर आपको तलाक दे दूंगा कानूनी तौर से, तो आप चली जाइएगा। इतना सुनते ही जोया का दिल धक से रह जाता है। वो मन में सोचती है सब मुझे पहले अपना बनाते हैं फिर साथ छोड़ देने की बात भी करते हैं, और कहती है मैं तो गुस्से में बोल गई, उन्होंने फैसला ही कर दिया। और वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। कार में कबीर चुपचाप ड्राइव कर रहा था, बस जोया रोए जा रही थी। कबीर से उनका रोना देखा नहीं जा रहा था। सुबह होने वाली थी। जोया कहती है सुबह होने वाली है, तो कबीर शीशे से अपनी सर और नज़रें नीचे करते हुए कहता है। जोया कहती है मुझे नमाज पढ़नी है। दरगाह को देखते हुए कहती है यहाँ गाड़ी रोकिए। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। कबीर ओके कहते हुए गाड़ी को साइड करने लगता है और रोक देता है। दोनों दरगाह में जाते हैं। जोया तेज कदमों के साथ सर पे दुपट्टा ठीक करते हुए आगे बढ़ जाती है। कबीर जब आता है तो जोया नमाज पढ़ रही होती है। कबीर उसे रुक कर देखने लगता है। जब जोया का नमाज खत्म होता है तो वह सामने कबीर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। जोया के आंखों में आंसू अभी भी भरे हुए थे। वो अपना सर झुका लेती है। कबीर उसे ऐसे देखकर बहुत तकलीफ में था, बस रो नहीं रहा था, और वही दूसरी तरफ घूमकर खड़ा हो जाता है। जोया चादर पर बैठी अपनी हाथ फैलाए अपने मन में ही रब से कहती है मुझ पे जो बीती है तेरे सिवा कोई नहीं जान सकता रब्बा। मेरा सबने पहले ही साथ छोड़ दिया है, बस आप मुझे बेसहारा न करना। मेरी सबने उम्मीद तोड़ दी है, सिर्फ एक तुझसे उम्मीद है। मुझे हिम्मत देना कि मैं साबित कदम रहूं। और आंखें बंद करके रोने लगती है। इधर कबीर से भी रहा नहीं गया। वो ऊपर की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वो छलक जाते हैं। और जब वो वापस जोया की तरफ देखता है तो जोया भी नमाज खत्म करके उसकी तरफ बेबस नज़रों से देख रही थी। कबीर का तो मानो दिल कट रहा था। वो चलकर साइड चला जाता है। जब जोया वहाँ से बाहर आती है तो कोई मौलाई उसके सामने आकर कहते हैं वो सबकी सुनता है बेटी, जो हुआ वो भी ठीक हुआ, जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। कौन है जो सुनता है उसके सिवा, कौन है जो रहम करता है उसके सिवा। वो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जोया ऊपर की तरफ देखती है। तभी वो बाबा फिर से कहते हैं कभी हाथ नहीं छोड़ता। जोया का नज़र फिर से उनकी तरफ जाता है। वो कहते हैं वो सुन रहा है और उसने सुन ली है। और वो कहते हैं ये लो धागा, यहाँ धागा बांधने से मुरादें पूरी हो जाती है। और अपना हाथ उसके सर पे रख कर चले जाते हैं। जोया उसे बड़ी मासूमियत से और अपनी दुखी नज़रों से देख रही थी, और फिर वो उस धागे को देखती है और जाते हुए बाबा को देखती है, और फिर उस धागे को देखती है और आंखें बंद कर लेती है और लंबी सांस लेती है, फिर आंखें खोलती है और जाकर उस धागे को बांधने लगती है। वहीं पर कबीर भी धागा बांधने आता है और बड़ी ही मासूमियत से जोया को देखता है। जोया अपना धागा बड़ी उम्मीद लिए बांध रही होती है। ऐसा उस वक्त कोई भी बता सकता था कि उसके चेहरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा मासूमियत भरी हुई थी उसके चेहरे पर। कबीर अपनी नज़र जोया के चेहरे से हटाकर धागे को देखते हुए बांधने लगता है, फिर अपनी नज़र जोया पर डालता है। जोया धागा बांधकर अपने दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर फैलाए हुए अपनी आंखें बंद करती है। कबीर भी अपनी नज़र बंद कर हथेलियों को फैलाए अपने मन में रब से कहता है या मेरे रब, मेरी इतनी सी दुआ है, जो ये चाहती है बस वो पूरी कर देना। और फिर कबीर अपनी आँख खोलते हैं तो उसकी नज़र पहले जोया की तरफ ही जाता है।
जो कि वहाँ नहीं थी। जोया को वहाँ ना पाकर अपनी परेशान नज़रों से कुछ ही सेकंड में अपने चारों तरफ और जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी वहाँ तक वो कहीं नहीं दिखाई देती है। तो कबीर दौड़ते हुए थोड़ा दूर जाकर खोजने लगता है। जब जोया दिखती है तो उसकी बेचैनी दूर होती है और जोर जोर से सांस छोड़कर खुद को शांत करता है। तभी जोया कहती है, परेशान मत होइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कबीर अपना सर झुका लेता है। जोया कहती है, यकीन आ गया है मुझे, शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, और वो भी अपना सर झुका लेती है। तभी कबीर कहता है, माँ से बात करूँगा मैं पहुँचते ही, और कोशिश भी करूँगा कि आप जल्दी आज़ाद हो जाए मुझसे। तभी जोया कहती है, देर हो रही है चले, और जाने लगती है। कबीर कुछ ही सेकंड वहाँ रुकने के बाद जोया के पीछे पीछे आने लगता है। कुछ ही घंटों में जोया और कबीर भोपाल की हवेली में आ जाते हैं। जोया को उतार करके कबीर अपनी हवेली की तरफ बढ़ जाता है। जोया जब हवेली के अंदर आती है तभी उसे वहाँ सब हॉल में बैठे हुए दिखाई देते हैं। जोया वहाँ सबको सलाम करती है और उन लोगों के कुछ बोलने से पहले ही कहती है, मैं काफ़ी थक गई हूँ, और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वही जन्नत जोया को देखती है तो घबरा जाती है कि कहीं जोया को उस साजिश के पीछे जो उसका हाथ था, इस बात का जोया को खबर तो नहीं लग गई। जब सब जोया को ऐसे उखड़ी उखड़ी और उसके सर पे सिंदूर देखते हैं तो सब काफ़ी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी बाहर से एक स्टाफ अंदर आते हैं और कहते हैं, कबीर साहब सबको हवेली में बुला रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात करनी है आप सबसे। तभी सब राहिला बेगम, जाहिरा, जन्नत की अम्मी कबीर के पास आते हैं। तो कबीर उन सबको बैठने का कहकर कहता है, अम्मी मैं जोया से निकाह करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही मानो जन्नत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। आंख बड़ी करके कबीर की तरफ देखती है और जन्नत की अम्मी राहिला बेगम की तरफ देखती है, जो कि आश्चर्य से कबीर की तरफ देखी जा रही थी और मानो चैन की सांस ले रही थी। उसकी तो मन की मुराद पूरी होने वाली थी और जाहिरा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन वो अपने खुशी को शांत किए खड़ी रहती है। तभी राहिला बेगम कहती है, क्या क्या कहा आपने? कबीर कहते हैं, वही जो आपने सुनी। इतना सुनते ही राहिला बेगम कहती है, एक बार फिर कहिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तभी जन्नत कबीर की तरफ देखते हुए अपना सर ना में हिला रही थी। कबीर कहते हैं, मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। जन्नत रोते हुए वहाँ से तेजी से अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए भागती है। जन्नत की अम्मी उसे ऐसे देखकर पलटते हुए कहती है, लेकिन भाभी बेगम। तभी राहिला बेगम उसकी तरफ हाथों से इशारा करते हुए, बस अब हो गया फैसला, बस अब मुझे जोया से बात करनी है। और वो फौरन जोया से बात करना चाहती थी कि तभी जोया आती है और कहती है, मैं शादी के लिए राजी हूँ। इतना सुनते ही राहिला बेगम का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और वो जोया से कहती है, सच? जोया हाँ में अपना सर हिलाती है। राहिला बेगम काफ़ी प्यार से जोया को देखती है और जोया के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसका सर चूम लेती है और कहती है, सलामत रहिए जी, खुश कर दिया आपने। उसके दोनों बाजुओं को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती है। इधर जन्नत अपने कमरे में अपना हाथ सर पर रखे हुए काफ़ी रो रही थी और कह रही थी, जानती थी मैं, और काफ़ी रो रही थी। तभी उसकी अम्मी अंदर आती है और कहती है, क्या कर रही हो जन्नत? जन्नत झल्लाते हुए कहती है, अपने अकल पे मातम, मोहब्बत में अपने कबीर का छिन जाने का मातम देखा आपने? और आंखें बंद कर बेड पर बैठ जाती है रोते हुए। तभी उसकी अम्मी कहती है, देखा भी और सुना भी, चुप हो जाती है। इतना कहते ही जन्नत कहती है, कितनी दोगली और मिसनी निकली है जोया, शादी के लिए राजी हो गई, हाँ कर दी उसने शादी के लिए। कहते हुए जरा भी उसकी जुबान नहीं लड़खड़ाई, हाँ कर दी उसने। अम्मी, मेरी आखिरी उम्मीद थी कि वो हाँ नहीं करेगी, लेकिन उसने हाँ कर दी, मेरी उम्मीद तोड़ दी उसने। वो बिना सांसें लिए ही बोले जा रही थी ये सब। वो यही चाहती थी अम्मी, वो शुरू से यही चाहती थी। वो आई बस इसलिए थी यहाँ पे
कबीर को मुझसे छीनने और काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही थी। तभी उसकी अम्मी कहती है, देखो जन्नत, अब इस बात को मान लो कि यही हो रहा है और यही होकर रहेगा। जन्नत की अम्मी जानती थी कि कबीर एक बार किसी चीज़ में हामी भर दे तो वो बदल नहीं सकती, और इसमें तो उसकी मर्जी थी, और इसलिए उसकी अम्मी भी नाकाम कोशिश भी नहीं करना चाहती थी। तभी जन्नत रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, अगर ये होकर रहेगा तो वो भी होकर रहेगा जो मैं चाहती हूँ। और अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, वो जोया है तो मैं भी जन्नत हूँ। मैं कबीर को किसी और का होने नहीं दूंगी। वो क्या कहते हैं, मोहब्बत और जंग में सब जायज होते हैं, सही कहते हैं। और वहाँ से चली जाती है। उसकी अम्मी वहीं खड़ी उसे देखते हुए कुछ सोचने लग जाती है। इधर वो लोग भी वहाँ से हवेली में आ गए थे। हॉल में जोया चुपचाप मूरत बनी खड़ी थी। उसे देख राहिला बेगम कहती है, आओ जोया बेटा, बैठो मेरे पास। जोया जाके चुपचाप बैठ जाती है। राहिला बेगम उसके सर पे हाथ रखती है। तब जोया रो पड़ती है और सबसे छुपाते हुए अपने आंसू पोंछ लेती है। कुछ देर बाद जोया अपने कमरे में आ जाती है और अपने अम्मी अब्बू को रोते हुए याद करने लगती है कि कैसे सबने उसका साथ छोड़ दिया था, और अपने मन में कहती है, या मेरे अल्लाह, किसी के साथ ऐसा न हो जैसा मेरे साथ हुआ है। और उसके आंखों से आंसू लगातार गिरते रहते हैं। इधर कबीर गुस्से से अपने हाथ से दीवार पे मारते हुए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहा था, जोया को बहुत तकलीफ पहुंचाया हूँ। तभी उसकी अम्मी आती है और कहती है, कबीर बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर कहता है, कुछ नहीं, और कहता है, मैं क्या हूँ आपके लिए? कबीर की अम्मी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहती है, तुम कबीर अहमद खान हो, मेरे बेटे हो, इस खानदान के वारिस हो। तभी कबीर हंसता है और कहता है, कहती है या फिर मानती भी है? मानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है। कबीर कहता है, बात मानी जाती थी आपके बड़ों की? बेशक, पर बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो कबीर कहता है, तो फिर मेरी क्यों नहीं मानी जा रही? राहिला बेगम कहती है, आपकी हर बात मानी जाती है। तो मेरे बाप की दूसरी बीवी इस हवेली में क्या कर रही है? कबीर उसे आते ही देख लिया था। राहिला बेगम कहती है, कबीर, आप पुरानी बात भूल क्यों नहीं जाते? वो कहाँ जाएंगी? और मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन सही वक्त ही नहीं मिला। मैंने फैसला किया था अम्मी कि वो कभी नहीं आएंगी यहाँ हम लोगों के बीच। राहिला बेगम कहती है, कबीर बेटा, ये वक्त इन बातों का नहीं है, जब जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है। कबीर कहता है, क्या नया मोड़ माँ? और चुप हो जाता है। देखो, खानदान के लोग बातें बनाते हैं और उसके साथ एक बच्ची भी है। राहिला बेगम कहती है, तो फिर बस इस बुनियाद पे मैं अपना फैसला बदल लूँ? उस वक्त कहाँ थे ये खानदान के लोग जब मेरा बाप दूसरी शादी कर रहे थे? और इतना कहते ही कबीर वहाँ से जाने लगता है। तभी जन्नत वहाँ सीढ़ी पर बैठी थी। कबीर के कदम रुक जाते हैं और जन्नत की तरफ देखते हुए, यहाँ क्यों बैठी हैं आप? जन्नत कहती है, रास्ते का कांटा जो बन गई हूँ। कबीर अपना सर उठाकर गुस्से से इधर उधर देखने लगते हैं। जब से पता चला है आप उससे और वो आपसे शादी करना चाहती है, ऐसे होश उड़े यहीं के यहीं बैठी रह गई हूँ, और रोने लगती है। कबीर कहता है, उठिए और अपने रूम में जाइए। जोया कहती है, आते ही हाँ कर दी, क्यों? ऐसा क्या हो गया? आपने शायद देखे नहीं आईने में, रोए रोए से लगते हो। तभी कबीर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, आप जानती है मैं अब नहीं रोता। पता है, जानती हूँ, लेकिन रोने के लिए जरूरी नहीं है कि आंसुओं से रोया जाए। कभी कभी इंसान दिल से भी रोता है, किसी दूसरे का दर्द महसूस करके, जैसे शायद आपने उसका किया है। ऐसा क्या हो गया कुछ ही घंटों में जो आप दोनों ऐसा फैसला लिए हो? इतना कहते ही जन्नत चुप हो जाती है कुछ सेकंड के लिए, जवाब के इंतजार में। जब कबीर कुछ नहीं कहता तो जन्नत कहती है, आप इनकार कर दीजिए ना। कबीर कहता है, मैं इनकार करूं या इकरार, आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा, आप मेरे लिए जन्नत ही रहेंगी। और जाने लगता है। जन्नत कहती है, कबीर। कबीर कहता है, अब मत रोकिएगा, और चला जाता है। जन्नत अपने मन में कहती है, नहीं, मैं उसे आपके दिल पे राज करते हुए नहीं देख सकती, उसे इस हवेली की बहू बेगम बनते हुए नहीं देख सकती। इधर राहिला बेगम कमरे में कबीर की बोले गए बात को
अपने दिमाग से झटक कर शादी के बारे में सोचने लगती है और कहती है शादी मुझे जल्द ही करवानी होगी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कबीर के चाचा ये शादी नहीं होने देंगे और जोया का तो ख़ानदान भी अलग है, इस बात को लेकर हंगामा भी करेंगे। जन्नत के अब्बू कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, तो चाहती थी कि इसी बीच कुछ जानने वाले को बुलाकर सादगी से शादी करवा देंगे। अगले दिन कुछ लड़कियां मिलकर गेंदे के फूल से घर को सजाने में लगी हुई थी और हॉल में जोया नारंगी रंग का सूट पहने बैठी हुई थी, अपने दोनों हाथों को फैलाए। उसके दोनों तरफ दो दो लड़कियां बैठी जोया को मेहंदी लगा रही थी। जोया काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और उदास थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। तभी जन्नत मेहंदी रंग का जोड़ा पहने, बालों को जूड़ा बनाए आती है। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और आकर ठीक जोया के बगल में बैठ जाती है और जो लड़की मेहंदी लगा रही थी उसके हाथ से मेहंदी लेकर खुद के हाथ में लगाने लगती है। तभी जोया की नज़र उसके तरफ जाती है और वो लड़कियां उसी को देख रही थी। जन्नत मेहंदी लगाते हुए और जोया को देखती है। जोया उसके तरफ से अपनी नज़र फेर कर सामने देखने लगती है। वहीं जाहिरा आती है, वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वो थाल रखते हुए कहती है उपटन और मेहंदी आ गई है। तभी जोया कहती है जाहिरा ऐसा करो, एक थाल जन्नत के सामने रख दो। जन्नत उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी नज़रें फेर कर मेहंदी लगाने लगती है। जोया कहती है क्या पता इसको भी लगानी हो। जाहिरा कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये मेहंदी तो दुल्हन के लिए है, सिर्फ दुल्हन को लगती है। तभी जन्नत गुस्से से जाहिरा को देखती है। जाहिरा कहती है वैसे भी औरतें आती होंगी आपकी रस्म करने के लिए। तो जोया कहती है अच्छा, और जन्नत की तरफ घूमकर कहती है तो ये सिर्फ दुल्हन के लिए है। और जाहिरा की तरफ देखकर जोया कहती है फिर ऐसा करो, मेरी लगी हुई उपटन इसे लगा दो, इसकी भी जल्द शादी हो जाएगी। जाहिरा अंदर ही अंदर हंसती है जोया को देखकर। तभी जन्नत कहती है मेरी फिक्र तुम मत करो, मेरी शादी होगी उसी से होगी जिससे मैं चाहती हूँ। और अपनी हथेली पर मेहंदी से लिखी हुई क दिखाने लगती है जोया को। जोया उसे देखकर बस चुप रहती है। आज कबीर भी तैयार होकर हवेली के अंदर आता है। सभी औरतें उसे सलाम करती है। कबीर की नज़र अंदर आते ही जोया पर ठहर जाती है। जन्नत उसे देखती है तो कभी जोया को देखती है तो कभी कबीर को देखती है और बेचैन हो जाती है। तभी जाहिरा कहती है भाई, और उसे बैठने को बोलती है। कबीर बढ़ता है कि तभी राहिला बेगम वहाँ आती है और कबीर को देखती है तो कहती है अरे, और दोनों हाथ से कबीर को गालों को छूकर कहती है माशा अल्लाह, और पैसे की गड्डी लेकर उसके चारों तरफ घुमाकर वहाँ खड़ी औरतों को देती है। कबीर अभी भी अपनी माँ से गुस्सा था और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी माँ कहती है कहाँ जा रहे हो? तो कहता है मैं काम पर। राहिला बेगम कहती नहीं, अब आप शादी तक घर से हिलेंगे भी नहीं। इधर जन्नत तो जल भुन रही थी। राहिला बेगम कहती है चलिए उपटन के लिए, और उसे पकड़कर आती है और जन्नत को वहाँ से उठा देती है और कबीर को बैठा देती है। जन्नत लगातार कबीर को ही देखे जा रही थी और नज़रें नीचे करती है कि तभी राहिला बेगम कहती है अच्छा जन्नत, कोई हल्ला गुल्ला करो। तभी जाहिरा जन्नत का हाथ पकड़कर डांस करने लगती है। जन्नत तो रो रो कर डांस कर रही थी और काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी। सब उसे ही देख रहे थे और वो रो रही थी। कबीर को और राहिला बेगम को उस पर गुस्सा भी आ रहा था। जोया वहाँ आई औरतों को देखती है तो मुस्कुरा देती है। तभी राहिला बेगम कबीर को और जोया को दुआएं देते हुए कहती है अल्लाह खुश रखे और औलाद की खुशियाँ दे। तभी एक औरत बोल पड़ती है अरे, अभी तो निकाह भी नहीं हुई। तभी सब हंस पड़ते हैं और रस्म करने लगते हैं। राहिला बेगम कहती है सबसे पहले मैं अपने बेटे को उपटन लगाऊंगी। ये सब जन्नत देखकर जल भुन रही थी और उठकर आती है और कबीर को उपटन लगाते हुए कहती है क्या सोचा था, क्या हो रहा है? तभी कबीर कहता है जन्नत अच्छा सोचो, अच्छा होगा। जन्नत कहती है फिर तो बुरा सोचने से बुरा होगा।
तय हुआ, आज से अब से जो बुरा होगा समझ लेना जन्नत की सोच पीछा कर रही है। इतना सुनते ही कबीर और जोया दोनों जन्नत को घूरने लगते हैं। जन्नत कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, क्योंकि मैं भला तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ सकती हूँ। उसी वक्त जोया कहती है, मुझे नहीं लगाओगी उपटन। जन्नत कहती है, तुम कौन हो। जोया अपनी नज़र उचकाते हुए कहती है, मैं जोया हूँ। और कबीर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे भाई की होने वाली पत्नी। कबीर तो बस जोया की तरफ ही देखे जा रहा था। जोया कहती है, ये जो रौनकें हैं, ये जो लग जमाव है, ये सब सजावटें मेरे लिए हैं। जन्नत हंसते हुए कहती है, उपटन कबीर की दुल्हन को ही लगेगी, और उठकर अपने गाल पर लगा लेती है। जन्नत की इस हरकत को जोया और कबीर देखते रह जाते हैं और जन्नत वहाँ से चलकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी वहाँ पर जाहिरा आती है और जन्नत से कहती है, क्या हरकत थी जन्नत। जन्नत कहती है, क्या हरकत थी, और कहती है, उस आज की आई लड़की के लिए मुझसे लड़ने आई हो, और दूसरी तरफ घूम जाती है। जाहिरा उसमें अपना सर खपाने से बेहतर बाहर जाकर वहाँ जोया के पास बैठ जाती है। इधर जन्नत अपने गाल पर लगे उपटन को शीशे में देख मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन हॉल में राहिला बेगम बैठे जोया के लिए जेवर देख रही थी। वहाँ पर कबीर आता है और अपनी माँ को सलाम करता है। राहिला बेगम भी सलाम करती है और कहती है, आओ दूल्हे राजा। कबीर हंसता है और कहता है, अब क्या सारी उम्र इसी नाम से बुलाएंगी। राहिला बेगम मुस्कुराते हुए कहती है, बड़ी मन्नतों मुराद के बाद तो ये दिन आया है। देखो तुम्हारे दुल्हन के लिए अच्छा है ना। एक हार दिखाते हुए कहती है। कबीर को थोड़ा अजीब लगता है और सोचता है, जब पता चलेगा तो क्या होगा, और कहता है, वैसे जोया है कहाँ। राहिला बेगम कहती है, वो मायों में है ना। शादी तक लड़की को मायों में बैठना होता है, किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। तभी कबीर कहता है, आपको नहीं लगता अम्मी, चाचा जान को यहाँ रहना चाहिए। राहिला बेगम झट से कहती है, नहीं बेटा, और आप भी उसे कुछ नहीं कहोगे। खैर छोड़ो, ये देखो कितना खास है, मुझे तुम्हारी दादी ने दी थी, अब मैं ये जोया को दूंगी। हमारी खानदानी जेवर है ये, जोया पर अच्छा लगेगा। और आप बाहर के मामलात देखते हैं तो मैं दखल नहीं देती हूँ, तो आप भी घर के मामलात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगी। कबीर अपना सर हाँ में हिलाकर चला जाता है। निकाह के दिन कुछ लड़कियां मिलकर जोया को तैयार कर रहे थे। गहनों से लदी हुई किसी परी से कम नहीं लग रही थी, जो अपने हाथों से अपने आँखों में सुरमा लगाती है। रेड जोड़े में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी जोया को किसी का कॉल आता है और वो गुस्से से अपनी आंखें छोटी कर लेती है। उसे जन्नत के बारे में सब पता चल चुका था। इधर बाहर सब लोग आ रहे थे और कबीर के चाचा भी आ गए थे, पर वो हंगामा करने के बजाय मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। इधर जन्नत ब्लू रंग के सूट पहने कबीर के कमरे में थी। तभी वहाँ जाहिरा आती है और कहती है, जन्नत तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब जन्नत कहती है, सपनों का महल जलाने आई हूँ। जाहिरा कहती है, जन्नत कबीर भाई की शादी हो रही है और ये कमरा अब जोया भाभी का होगा, चलो जाओ यहाँ से। जन्नत कहती है, देख लेने दो, आंखें सेक लेने दो, फिर पता नहीं किस्मत। जन्नत जाओ यहाँ से, कबीर भाई अगर देख लिए ना तो तुम्हारा कत्ल कर देंगे। जन्नत कहती है, वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है, उन्हीं को तो लेने आई थी। तभी जन्नत कहती है, काश आज कोई मर जाए और ये शादी ना हो। जाहिरा गुस्से से कहती है, क्या फजूल बातें कर रही हो, तुम ही मर जाओ, चलो जाओ यहाँ से। जन्नत कहती है, चली जाऊँगी। जाहिरा कहती है, तुम ना यही मरो, मुझे बहुत काम है, पता नहीं कहाँ है कबीर भाई। बड़बड़ाते हुए चली जाती है। जन्नत कबीर की तस्वीर को देखते हुए गुस्सा होकर वहाँ की कुछ फूलों को नोचकर फेंककर भाग जाती है रोती हुई। जाहिरा वहाँ से जोया के कमरे में आती है और उसे चुन्नी उठाती है कि तभी जोया चुन्नी को ऊपर करती खुद को शीशे में देखने के लिए। तभी जाहिरा रोकते हुए, जोया भाभी अब आप खुद को नहीं देख सकती, अब ये पहला हक कबीर भाई का है। निकाह हो जाए तो फिर दिल खोल के अपने आप को देखिएगा और अपने दूल्हे को भी। और वहाँ खड़ी लड़कियों को कहती है, चलो। जोया को कहती है, हम आते हैं अभी, और चली जाती है।
वो लोग कमरे से बाहर जाती है कि जन्नत जोया को देखते हुए अंदर आती है। जोया चुन्नी के भीतर से ही एक नज़र जन्नत को देखती है। जन्नत कहती है, ऐसे ही दुल्हन बने, घूंघट गिराए, अपने दूल्हे का इंतज़ार करती हुई कितनी अच्छी लगती मैं। सबको पकड़ पकड़ के कहती, देखो जो चाहो मिल जाता है। जोया कहती है, जन्नत मैं आपके बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ और आपके बारे में सब कुछ आपके बॉयफ्रेंड ने मेरे आदमियों को बताया है और आपकी अम्मी भी इस सब में आपका साथ दे रही है। तो आप नहीं चाहती कि मैं ये सब कबीर को बताऊं, तो आप ये प्यार की नाटक करना बंद कर दीजिए। जन्नत घबरा जाती है और साथ ही उसे अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा भी आ रहा होता है। जन्नत कहती है, जोया मैं बहुत पहले से इस हवेली की बहू बेगम के रूप में खुद को देखना शुरू कर दी थी। मैं जानती थी कबीर की शादी सिर्फ मुझसे होगी, लेकिन फिर आप आ गई और मेरे सपने जला दिए आपने। आप क्यों आ गई जोया? ये हवेली सजी है ना आपके लिए, मेरी थी। जोया कुछ भी नहीं बोलती है, बस उसे देखती रहती है। जन्नत कहती है, देखना वो कभी आपका नहीं होगा, आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकोगी, कभी नहीं हासिल कर सकोगी, और चली जाती है। जोया अपने मन में कहती है, पगला गई है शायद। इधर जाहिरा बाहर आकर राहिला बेगम से कहती है, माँ वो कबीर भाई कहीं नहीं है, माँ वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। राहिला बेगम घबराकर कहती है, क्या क्या मतलब? कबीर का फ़ोन भी बंद आ रहा है? और कहती है, जाओ जाकर पता करो। तभी जोया को लाया जाता है। सब उसे ही देख रहे थे। राहिला बेगम खुश भी थी और कबीर का सोचकर परेशान भी। जोया को पकड़कर बिठाती है। जन्नत दूर खड़ी ये सब देख रही थी। तभी कबीर दूल्हे के ड्रेस में तैयार जोया के आश्रम से अपर्णा जी और सारे बच्चों को लेकर वहाँ आती है। राहिला बेगम सलाम करती है उन्हें और कबीर की तरफ सवालिया निगाह से देखती है। तभी कबीर कहता है, जोया की माँ है। राहिला बेगम खुश हो जाती है और कहती है, देखिए आपकी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, जाइए जाकर मिल लीजिए। जोया उन्हें वहाँ देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कबीर की तरफ देखती है। कबीर भी उसे खुश होकर मुस्कुरा देता है। तभी वहाँ पर जाहिरा आती है और उन्हें सलाम करती है और कहती है, अच्छा किया जो आप आ गई, और वहाँ से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। फिर कबीर वहाँ निकाह वाली जगह पर दूसरी तरफ आकर बैठ जाता है। जोया को लगातार देखते रहता है। जोया भी कबीर को प्यार से देख रही थी। जन्नत दूर खड़ी उन दोनों को और मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। कुछ ही देर बाद दोनों का निकाह हो जाता है। जन्नत दूर खड़ी अपनी मुट्ठी कसते हुए बस देखते हुए ही रह जाती है। तभी काजी साहब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो बेटा। फिर सब दुआ करते हैं और अपनी हथेली अपने चेहरे पर फेरते हुए मुबारकबाद देते हैं। राहिला बेगम जोया का सर चूमती है और कबीर को गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद जाहिरा जोया को कमरे में ले जाती है और कहती है, कैसा लगा आपको आपका कमरा? जोया कहती है, अच्छा है, ठीक है। जाहिरा मुस्कुराते हुए कहती है, फिक्र ना करे, कमरे में रहने वाले भी बहुत अच्छे हैं। जोया कहती है, आपका भाई है तो आपको अच्छा लगेगा ही। जाहिरा कहती है, ऐसी बात नहीं है, अगर वो मेरे भाई नहीं भी होते तो मैं कहती कबीर भाई जैसा कोई नहीं। जोया कुछ सोचकर मुस्कुराती है और कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने, उनके जैसा कोई नहीं। और अपने मन में सोचती है, बस मेरे लिए शादी के दिन लोगों की परवाह भी न किए कि शादी के वक्त लड़का नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे। और अपर्णा जी को आश्रम से लेने चले गए और मन ही मन खुश हो जाती है। जाहिरा कहती है, अरे वाह, निकाह में तो बड़ी ताकत होती है, वहाँ बोला कबूल है और यहाँ दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। जोया अच्छा कहती है और शर्मा जाती है और दोनों हंसने लगती है। जाहिरा उसे अच्छे से घूंघट डालकर बेड पर बैठाकर चली जाती है। कुछ देर बाद कबीर अंदर आता है और जोया का घूंघट उठाता है। तभी राहिला बेगम आ जाती है और कहती है, ये लो बेटा अंगूठी, जोया के मुंह दिखाई के लिए। इतना सुनते ही कबीर उनकी तरफ पलटकर देखता है। राहिला बेगम फिर कहती है, ये लो और पहनाओ उसे। कबीर अंगूठी लेकर जोया को पहना देता है
और खड़ा हो जाता है। राहिला बेगम जोया को सदा सुहागन का आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। कुछ देर बाद कबीर अपना ड्रेस बदलकर अपनी तकिया उठाए सोफे की तरफ चल देता है कि जोया कहती है, आप इधर ही सोएंगे समझे। कबीर उसकी तरफ देखते हुए झट से कहता है ठीक है, और आकर बेड पर बैठ जाता है और मन में सोचता है अच्छा हुआ जो इन्होंने बोल दी, मुझे सोफे पर नींद भी नहीं आती। और सोने लगता है कि जोया कबीर से कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कबीर को लगता है कि शायद तलाक के बारे में बात करेंगी। इतना सोचकर ही उदास होकर कहते हैं कल करते हैं ना, अभी सो जाइए। जोया समझ जाती है और नहीं, मुझे अभी करनी है। कबीर उदास होकर कहता है कहिए। जोया कहती है उस साजिश के पीछे जन्नत थी। अपने फ़ोन से कुछ दिखाते हुए कबीर के गुस्से से भौहें चढ़ जाती है और तपाक से बोल पड़ता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जोया के साथ ये सब करने की। जोया कहती है मेरी जोया। कबीर कहता है जी, और चुप होकर इधर उधर देखने लगता है। जोया कहती है आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप जन्नत को कुछ नहीं कहोगे। कबीर कहता है पर क्यों। जोया कहती है माफ़ कर दीजिए उसे, गलती सबसे होती है और माफ़ करने वाले का ओहदा सबसे ऊंचा होता है। कबीर कहता है मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, आप भी वादा कीजिए कि गुस्सा और नाराज़ नहीं होंगी। जोया कहती है नहीं, आप कहिए। कबीर कहता है मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं ये बात अपने मन में नहीं रखना चाहता था। आप मुझसे तलाक लीजिए, उससे पहले आपसे बोलकर अपना दिल हल्का करना चाहता था। और कबीर की आंखें नम हो जाती है और जोया के हाथों को पकड़कर कहता है कि हम साथ नहीं रह सकते। जोया रोने लगती है और रोते हुए कहती है मैं भी करती हूँ, उस दिन से जिस दिन से आप मुझे झूमर के गिरने से बचाए थे, पर मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था मैं सिर्फ राहुल से प्यार करती थी, उसके बाद मुझे किसी से हो ही नहीं सकता, पर मैं गलत थी। कबीर कहता है बस अब हो गया, जो हुआ सब भूल जाइए। आज आप मुझसे एक वादा करिए, अब आप कभी नहीं रोएंगी। जोया कबीर की तरफ प्यार से देखते हुए हंसती है और कहती है ठीक है, और आप अकरू बने नहीं घूमेंगे, ना ही किसी बात पर गुस्सा करेंगे। कबीर कहता है क्या कहा आपने अकरू, और हंसने लगता है। कबीर कहता है आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। जोया कहती है और बाकी के दिन नहीं लगती क्या। अरे नहीं, बाकी के दिन भी लगती है, आज आप मुझे मेरी जोया लगती है और मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ और आप मुझे अपनी ही बातें में फंसा रही है। और दोनों खिलखिलाकर हंस देते हैं। तो ये थी इन दोनों मुसाफिरों की मुस्तकबिल। हम यहीं पर इस कहानी को समाप्त करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर दूसरी कहानी को भी सुन रहे होंगे और आने वाली नई कहानी को भी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। एक दफ़ा आप सबको बता दूं, इसके बाद जो आगे कहानी आएगी वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप सब बस बने रहिएगा और कहानी सुनकर बताते रहिएगा कैसी लगी कहानी, और साथ ही अगर आप कहानी को लाइक करते हैं तो बड़ी मेहरबानी होती है आप सबकी।